इस वीडियो में हम बात करेंगे अस्पताल के विभाग और कार्य की। तो देखिएगा, अस्पताल में कौन कौन से विभाग होते हैं और क्या कार्य होता है। अस्पतालों में विभिन्न चिकित्सा विभाग होते हैं जो रोग के निदान और उपचार के विभिन्न पहलुओं में विशेषता रखते हैं। प्रत्येक विभाग का कार्य एक विशेष प्रकार के रोग और या चिकित्सा स्थिति से संबंधित होता है, जिसमें मरीजों को सर्वोत्तम देखभाल मिल सके। यहाँ कुछ प्रमुख अस्पताल विभागों और उनके कार्यों का विवरण दिया गया, जैसे कि आपातकालीन विभाग। इसकी कार्य प्रोफाइल क्या होती है? तीव्र बीमारियों या चोट वाले मरीजों की त्वरित देखभाल प्रदान करना, जीवन घातक स्थितियों जैसे आघात या चिकित्सा आपातकालों से निपटना 24/7 कार्य करता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है आपातकालीन चिकित्सक, नर्स, सहायक स्टाफ शामिल होते हैं। अन्य विभागों के साथ समन्वय करता है, जैसे कि परीक्षण, सर्जरी, विशेषज्ञ सलाह के लिए। जनरल मेडिसिन विभाग की अगर बात करें तो इसका कार्य प्रोफाइल आपको ध्यान रखना, वयस्कों में विभिन्न रोगों का निदान और उपचार करता है। पुरानी बीमारियों, संक्रामक रोगों, आंतरिक चिकित्सा से संबंधित समस्याओं को संभालता है। इसमें हृदय रोग विशेषज्ञ, श्वसन रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं। जनरल मेडिसिन विभाग में वयस्कों में विभिन्न रोगों का निदान और उपचार के लिए विभिन्न वयस्कों में पुरानी बीमारियों, संक्रामक रोगों, आंतरिक चिकित्सा से संबंधित समस्याओं को संभालना, हृदय रोग विशेषज्ञ, श्वसन रोग विशेषज्ञ, गुर्दा रोग विशेषज्ञ और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जैसी विशेषताएं शामिल होती हैं। सर्जिकल विभाग में आपको ध्यान रखना है, शल्य चिकित्सा के माध्यम से रोगों का उपचार या सुधार किया जाता है। शल्य चिकित्सकों में सामान्य शल्य चिकित्सक, हड्डी रोग विशेषज्ञ, न्यूरोसर्जन, विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञ शामिल होते हैं। वे इलेक्टिव और आपातकालीन प्रक्रियाओं जैसे कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, हड्डी आपको ध्यान रखना है, इसके साथ साथ हड्डी की मरम्मत और जटिल सर्जरी जैसे अंग प्रत्यारोपण करते हैं। बात करते हैं हम आपके बाल रोग विभाग की, तो शिशुओं, बच्चों और किशोरों की देखभाल करता है। बाल रोग विशेषज्ञों में टीकाकरण, वृद्धि की निगरानी, बाल रोगों और जन्मजात समस्याओं का उपचार शामिल होता है। बाल रोग विशेषज्ञों में नवजात शिशु देखभाल, बाल रोग, हृदय रोग विशेषज्ञ और बाल न्यूरोलॉजिस्ट जैसी विशेषताएं होती हैं। बाल रोग विशेषज्ञों में प्रसव और स्त्री रोग की अगर बात करें तो महिलाओं के स्वास्थ्य जैसे गर्भावस्था, प्रसव, प्रजनन तंत्र की समस्याओं की विशेषताओं में विशेषज्ञता होती है। प्रसूति विशेषज्ञ प्रसव पूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ मासिक धर्म समस्याओं, बांझपन और स्त्री रोग कैंसर से संबंधित उपचार करते हैं। हृदय रोग विभाग की अगर बात करें तो हृदय से संबंधित रोगों का निदान और उपचार किया जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ उच्च रक्तचाप, हृदय विफलता, रक्त संचार में असमानता, कोरोनरी आर्टरी का रोग का उपचार करते हैं। वे ECG, इकोकार्डियोग्राफी और तनाव परीक्षण जैसे परीक्षण भी करते हैं। हड्डी रोग विभाग की अगर बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, मांसपेशियों और हड्डियों से संबंधित समस्याओं जैसे हड्डियों, जोड़, लिगामेंट, स्नायु, मांसपेशियों का उपचार करते हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ हड्डी टूटने, आर्थराइटिस, खेलों से संबंधित चोटों का उपचार करते हैं। जोड़ प्रतिस्थापन या रीढ़ की हड्डी की सर्जरी करते हैं। वे फिजियोथेरेपिस्ट और पुनर्वास विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम करते हैं। तंत्रिका विज्ञान विभाग, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट मस्तिष्क और तंत्रिका से संबंधित रोगों का निदान और उपचार करता है। न्यूरोलॉजिस्ट मिर्गी, पार्किंसन रोग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्ट्रोक और तंत्रिका रोगों का उपचार करते हैं। इसमें न्यूरोलॉजिकल परीक्षण, इमेजिंग और सर्जिकल हस्तक्षेप
शामिल हो सकते हैं। एनेस्थीसियोलॉजी विभाग की बात करें तो सर्जरी और अन्य चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए एनेस्थीसिया की सेवाएं प्रदान करता है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मरीजों के चिकित्सा इतिहास का मूल्यांकन करते हैं, एनेस्थीसिया देते हैं और सर्जरी के दौरान महत्वपूर्ण लक्षणों की निगरानी करते हैं। वे सर्जरी के बाद दर्द राहत के उपायों का भी प्रबंधन करते हैं। रेडियोलॉजिस्ट अगर विभाग की बात करें तो रोगों का निदान करने, उनका निगरानी करने के लिए इमेजिंग तकनीकों का उपयोग करते हैं। इसमें विभिन्न उपक्षेत्र शामिल हैं: एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, न्यूक्लियर मेडिसिन। रेडियोलॉजिस्ट इमेजिंग परिणामों का विश्लेषण करते हैं और उपचार योजनाओं को विकसित करने के लिए चिकित्सकों के साथ मिलकर काम करते हैं। पैथोलॉजी की अगर बात करें, रक्त, मूत्र, ऊतक के नमूनों और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के परीक्षण के माध्यम से रोगों का निदान करते हैं। पैथोलॉजिस्ट कैंसर, संक्रमण और ऑटो इम्यून रोगों जैसी स्थितियों की पहचान करते हैं। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमाटोलॉजी जैसे उपविभाग शामिल होते हैं। ऑन्कोलॉजी विभाग की बात करें तो कैंसर मरीजों का उपचार करता है। ऑन्कोलॉजिस्ट विभिन्न प्रकार के कैंसर का प्रबंधन करते हैं, जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी आदि। वे व्यक्तिगत उपचार योजनाओं के लिए बहुविभागीय टीमों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। डर्मेटोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो इसको हम कहते हैं त्वचा विज्ञान विभाग। त्वचा से संबंधित विभिन्न स्थितियों का उपचार करते हैं, जैसे मुहासे, सोराइसिस, एक्जिमा, त्वचा कैंसर। त्वचा रोग विशेषज्ञ कॉस्मेटिक त्वचा उपचार भी प्रदान करते हैं, जैसे बोटॉक्स, लेजर उपचार, दाग धब्बे का इलाज करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों का निदान और उपचार करता है, जैसे कि अवसाद, चिंता, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर। मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ दवाओं, चिकित्सा या दोनों के संयोजन का उपयोग करते हुए उपचार प्रदान करते हैं। इसमें गंभीर मामलों के लिए इन पेशेंट आपको ध्यान रखना है, देखभाल और बाह्य रोगी परामर्श भी शामिल होते हैं। साइकेट्री डिपार्टमेंट, बात करते हैं हम आपके गुर्दा रोग की। तो गुर्दा रोग की बात करें, गुर्दा संबंधित स्थितियों का इलाज करता है, जैसे क्रोनिक किडनी रोग, डायलिसिस, गुर्दा प्रत्यारोपण। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजिस्ट उच्च रक्तचाप, मधुमेह जैसी स्थितियों का प्रबंधन करते हैं जो गुर्दा स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग पाचन तंत्र जैसे पेट, आंत, यकृत, अग्न्याशय के रोगों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट GERD, सूजन, आंत्र रोग, IBD और यकृत सिरोसिस जैसी स्थितियों का उपचार करते हैं। वे एंडोस्कोपिक प्रक्रिया जैसे कोलोनोस्कोपी और ऊपरी एंडोस्कोपी भी करते हैं। एंडोक्रोनोलॉजी विभाग हार्मोन संबंधी रोगों, विकारों का उपचार करते हैं, जैसे मधुमेह, थायराइड स्थितियाँ, एड्रिनल ग्लैंड। एंडोक्रोनोलॉजिस्ट चयापचय विकारों, एंडोक्राइन ग्रंथियों की बीमारियों का प्रबंधन करते हैं। बात करते हैं फिजियोथेरेपी और पुनर्वास विभाग की। सर्जरी, चोटों, स्ट्रोक और तंत्रिका संबंधी स्थितियों से उबर रहे मरीजों के लिए पुनर्वास सेवाएं प्रदान करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट उपचार योजनाएं विकसित करते हैं, जिसमें व्यायाम, मैनुअल थेरेपी, गतिशीलता सुधार तकनीकें शामिल होती हैं। यूरोलॉजी विभाग की बात करें तो मूत्र प्रणाली, पुरुष जनन अंगों के रोगों में विशेषज्ञता रखते हैं। यूरोलॉजिस्ट मूत्र पथ संक्रमण, UTIs, गुर्दे की पथरी, प्रोस्टेट समस्याओं, पुरुष पांचपन जैसी स्थितियों का उपचार करते हैं। रक्त विज्ञान विभाग की अगर बात करें तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, रक्त संबंधी विकारों का उपचार करता है, ऐसे जैसे एनीमिया, हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा। रोग विशेषज्ञ रक्त कैंसर और अन्य रक्त रोगों का निदान और उपचार करते हैं। संक्रामक रोग विभाग इन्फेक्शियस डिजीज डिपार्टमेंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, परजीवियों से होने वाले संक्रामक रोगों का निदान, उपचार और रोकथाम करता है। संक्रामक रोग विशेषज्ञ महामारी और यात्रा से संबंधित बीमारियों का प्रबंधन करते हैं। बात करते हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो आपको ध्यान रखना है, आपातकालीन विभाग का प्रमुख कार्य क्या है।
तो आपातकालीन विभाग का प्रमुख कार्य क्या है? त्वरित चिकित्सा देखभाल। जनरल मेडिसिन विभाग में कौन से रोगों का इलाज किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना संक्रामक रोग और आंतरिक चिकित्सा। वहीं हम बात करेंगे आपके सर्जिकल विभाग में कौन से कार्य किए जाते हैं। तो सर्जिकल विभाग में जैसा कि आप जानते हैं यानी शल्य चिकित्सा किया जाता है। बाल रोग विभाग किस आयु समूह के मरीजों की देखभाल करता है? तो आपको ध्यान रखना है ये शिशु, बच्चे और किशोर आदि, ठीक है, के देखभाल करता है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसव और स्त्री रोग विभाग किस प्रकार की देखभाल प्रदान करता है? तो ये गर्भावस्था और महिला प्रजनन तंत्र, ये आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ बात करें अस्पतालों में उपचार के लिए कई प्रकार की जांच की जाती हैं जिनका उद्देश्य रोगों का निदान, उपचार और रोगों की स्वास्थ्य स्थिति की निगरानी करना है। ये जांचें रोग की गंभीरता का मूल्यांकन करने, सही उपचार विधि तय करने और उपचार के प्रभाव को मॉनिटर करने में मदद करती हैं। इन जांचों के विभिन्न प्रकार होते हैं और ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं जो अस्पताल में संबंधित विभिन्न विभागों के कार्य को समन्वित और सहयोगी बनाते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख अस्पताल उपचार से संबंधित जांचों और उनके संबंधित विभागों का विवरण दिया गया है। रक्त जाँच की अगर बात करें तो शरीर में संक्रमण, सूजन, पोषक तत्वों की कमी, अंगों के कार्य और रक्त विकारों का पता लगाने के लिए रक्त जाँच की जाती है। पैथोलॉजी विभाग, गुर्दा रोग विभाग, हृदय रोग विभाग। पैथोलॉजी विभाग रक्त जाँच जैसे कि CBC, शुगर लेवल, लिपिड प्रोफाइल का निष्पादन करता है। गुर्दा रोग विभाग किडनी फंक्शन टेस्ट, आपको ध्यान रखना है CFT यानी क्रिएटिनाइन यूरिया के लिए। हृदय रोग विभाग दिल से संबंधित रोगों के लिए जैसे कि ट्रोपोनिन और BNP। एक्सरे की बात करें तो हड्डी, जोड़ों, आंतरिक रोग, अंगों की संरचना को देखने के लिए फ्रैक्चर, संक्रमण, ट्यूमर या अन्य शारीरिक गतिविधि विकारों का पता लगाने में मदद करता है। एक्सरे संबंधित विभाग होते हैं रेडियोलॉजी विभाग, एक्सरे, CT स्कैन, MRI आदि की रिपोर्ट तैयार करता है। ऑर्थोपेडिक्स विभाग हड्डी की चोटों, फ्रैक्चर, आर्थराइटिस की जांच करता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट पेट के अंगों और आंतों की जांच करता है। CT स्कैन शरीर के आंतरिक अंगों की विस्तृत और स्पष्ट इमेज प्राप्त करना, यह हड्डी, मस्तिष्क, छाती, पेट और अन्य अंगों की गहरी जाँच में उपयोगी होती है। रेडियोलॉजी विभाग CT स्कैन की जाँच और रिपोर्ट तैयार करना। न्यूरोलॉजी विभाग मस्तिष्क और तंत्र के रोगों के लिए। ऑर्थोपेडिक्स हड्डियों और जोड़ के गंभीर समस्याओं के लिए। MRI की बात करें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी, जोड़ों और मुलायम ऊतकों की जांच के लिए। रेडियोलॉजी विभाग MRI स्कैन और उसकी रिपोर्ट तैयार करता है। न्यूरोलॉजी विभाग मस्तिष्क, रीढ़ और तंत्र की समस्याओं के लिए। ऑर्थोपोडिक्स जोड़ों, मांसपेशियों और कार्टिलेज की जांच के लिए। इकोकार्डियोग्राफी दिल के कार्य और संरचना का परीक्षण करने के लिए दिल की धड़कन, वाल्व की प्रणाली और रक्त प्रवाह का निरीक्षण करता है। हृदय रोग विभाग दिल की समस्याओं का निदान करता है जैसे कि दिल की बीमारी, वाल्व समस्याएं, ब्लड प्रेशर जांच, उच्च रक्तचाप और हृदय स्वास्थ्य की निगरानी करता है। हृदय रोग विभाग उच्च रक्तचाप और हृदय रोगों का निदान और उपचार। गुर्दा रोग विभाग हृदय के रोग और रक्तचाप की निगरानी करता है। एंडोस्कोपी उद्देश्य आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों और श्वसन नलिका की जांच करने के लिए एक ट्यूब का उपयोग यह पाचन तंत्र की समस्याओं जैसे अल्सर, कैंसर या रक्तस्राव का पता लगाने के लिए किया जाता है। संबंधित विभाग की बात करें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग आंतरिक अंगों जैसे पेट, आंतों और यकृत की समस्याओं का निदान और इलाज। हिस्टोपैथोलॉजी शरीर के ऊतकों का माइक्रोस्कोपिक अध्ययन, ये कैंसर और अन्य बीमारी के लिए कोशिकाओं का पता लगाने में मदद करता है। पैथोलॉजी विभाग ऊतक परीक्षणों के द्वारा रोगों का निदान करता है। ऑन्कोलॉजी विभाग कैंसर की जांच और निदान के लिए। पल्स ऑक्सीमीटर की बात करें रक्त में ऑक्सीजन के स्तर का माप। वहीं रेस्पिरेटरी विभाग श्वसन संबंधित समस्याओं का उपचार करता है। हृदय रोग विभाग दिल के रोग और ऑक्सीजन की कमी का इलाज करता है। वायरल टेस्टिंग की बात करें शरीर में किसी वायरस के संक्रमण का पता लगाने के लिए जैसे HCV, HIV, COVID-19 आदि। संबंधित विभाग संक्रामक रोग विभाग वायरल संक्रमण का निदान और उपचार।
पैथोलॉजी विभाग वायरस और परीक्षणों का निष्पादन करता है। फिजिकल टेस्ट और स्वास्थ्य जांच, फिजिकल टेस्ट और हेल्थ चेकअप उद्देश्य रोगी की सामान्य स्वास्थ्य स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसमें शारीरिक परीक्षण, रक्तचाप, वजन और अन्य शारीरिक अंकितों का मूल्यांकन किया जाता है। जनरल मेडिसिन विभाग रोगियों की सामान्य जाँच और उपचार। सर्जिकल विभाग आवश्यकताओं के अनुसार शल्य चिकित्सा के लिए। स्पायरोमेट्री फेफड़ों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। यह श्वसन तंत्र की बीमारियों जैसे अस्थमा, COPD आदि की पहचान करने में मदद करता है। रेस्पिरेटरी विभाग श्वसन तंत्र की बीमारियों का उपचार करने के लिए टीकाकरण विभिन्न संक्रमणों से बचाव के लिए किया जाता है, जैसे पोलियो, तपेदिक, हेपेटाइटिस आदि के लिए। बाल रोग विभाग बच्चों के टीकाकरण। संक्रामक रोग विभाग वायरल संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण कार्यक्रम। साइटोलॉजी कोशिकाओं का अध्ययन विशेषकर कैंसर के निदान में। पैथोलॉजी विभाग कोशिका परीक्षणों के द्वारा रोगों का निदान करता है। ऑन्कोलॉजी विभाग कैंसर के निदान और उपचार में मदद करता है। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग की बात करें तो उद्देश्य है रक्त में ऑक्सीजन का स्तर जाँच करने के लिए। संबंधित विभाग होता है रेस्पिरेटरी विभाग श्वसन समस्याओं और ऑक्सीजन की कमी का उपचार करने के लिए। हृदय रोग विभाग की बात करें दिल से संबंधित रोगों के लिए ऑक्सीजन स्तर की निगरानी करता है। अस्पतालों में इन जांचों के उपयोग से उपचार की प्रक्रिया बेहतर, तेज और सटीक होती है। विभिन्न विभागों के बीच सहयोग और इन जांचों के परिणामों का सही तरीके से उपयोग रोगी के इलाज और उसकी सेहत के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह अस्पताल में उपचार से संबंधित जांचों और उसके आपसी संबंधों पर 25 मल्टीपल चॉइस प्रश्न हैं, जैसे कि रक्तचाप से क्या पता चलता है। मतलब रक्तचाप से क्या पता चलता है, तो आपको पता है शरीर में सूजन और संक्रमण। CT स्कैन का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताना है। CT स्कैन का उपयोग किस लिए किया जाता है? हड्डी और आंतरिक अंगों का विस्तृत इमेजिंग, स्पष्ट और विस्तृत इमेजिंग। किस विभाग में रक्त की जाँच की जाती है, तो रक्त की जाँच किस विभाग में की जाती है, तो आपको ध्यान रखना पैथोलॉजी में। इसी के साथ साथ ध्यान रखना है आपको MRI का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो MRI का प्रयोग दिल की बीमारी बिल्कुल भी नहीं, मस्तिष्क और तंत्र की जांच के लिए बिल्कुल भी नहीं। आपको ध्यान रखना है मस्तिष्क और तंत्र की जांच के लिए कह सकते हैं, ठीक है। और कोई ऑप्शन भी नहीं है इसकी तरह, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक्सरे का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मानसिक रोगों का निदान करना, बिल्कुल भी नहीं। हड्डी और जोड़ों की स्थिति का मूल्यांकन करना, बिल्कुल ठीक। बात करते हैं हम आपके एंडोस्कोपी की जांच किस उद्देश्य से की जाती है। एंडोस्कोपी की जांच किस उद्देश्य से की जाती है, तो पेट और आंतों की समस्याओं के निदान के लिए, हृदय रोग का उपचार और रक्त के रंग का परीक्षण के लिए। तो आपको ध्यान रखना है ये की जाती है पेट और आंतों की समस्याओं के निदान के लिए एंडोस्कोपी। पल्स ऑक्सीमीटर का मुख्य कार्य क्या होता है? पल्स ऑक्सीमीटर जो है, पल्स ऑक्सीमीटर का आपको ध्यान रखना है, इसका मुख्य जो कार्य होता है पल्स ऑक्सीमीटर का शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की जाँच करना। एंडोकार्डियोग्राफी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो एंडोकार्डियोग्राफी का उपयोग जो है ये आपको ध्यान रखना है हृदय रोग के लिए किया जाता है। इसी के साथ साथ ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सी जांच की जाती है, तो आपको ध्यान रखना रक्तचाप निगरानी का। हिस्टोपैथोलॉजी जांच का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हिस्टोपैथोलॉजी का कैंसर के निदान के लिए की जाती है। वहीं स्पायरोमेट्री का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्पायरोमेट्री का उपयोग आपको देखकर श्वसन तंत्र की कार्यप्रणाली की जांच के लिए किया जाता है। रक्त में संक्रमण के लक्षणों की पहचान करने के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है CBC परीक्षण का उपयोग किया जाता है। वहीं ध्यान रखना है वायरल टेस्टिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। वायरल टेस्टिंग का उपयोग वायरल संक्रमण के निदान के लिए किया जाता है। पैथोलॉजी विभाग का कार्य क्या है, तो पैथोलॉजी विभाग का कार्य रक्त, मूत्र और ऊतक परीक्षण करना है। ऑक्सीजन लेवल मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना शरीर में ऑक्सीजन के स्तर की निगरानी करना। गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में कौन सी जांच की जाती है, तो आपको ध्यान रखना गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग में पेट और आंतों की जांच की जाती है। ऑन्कोलॉजी विभाग में किस प्रकार की जांच की जाती है, कैंसर के निदान की जांच की जाती है। ऑन्कोलॉजी में आपको ध्यान रखना है इसमें कैंसर का निदान किया जाता है। टीकाकरण का उद्देश्य क्या होता है, मानसिक विकारों का उपचार, यानी मेन होता है संक्रमण, शरीर में वायरस से सुरक्षा प्रदान करना। रक्त शर्करा का जांच उद्देश्य क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है हृदय रोग का निदान, रक्त में चीनी के स्तर की निगरानी आप करना, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं बात करते हैं पैथोलॉजी में कौन सी जांच की जाती है, तो पैथोलॉजी में आपको ध्यान रखना रक्त और मूत्र परीक्षण किया जाता है। CT स्कैन और MRI के बीच मुख्य अंतर क्या होता है, MRI में रेडिएशन का उपयोग होता है, CT स्कैन में नहीं। CT स्कैन हड्डियों और मुलायम ऊतकों की जांच करता है,
MRI केवल मुलायम ऊतकों की जांच करता है। CT स्कैन केवल मानसिक विकारों का निदान करता है। MRI केवल हृदय की जांच करता है। CT स्कैन हड्डियों और मुलायम ऊतकों की जांच करता है। ये आपको ध्यान रखना है, हड्डियों और मुलायम ऊतकों की जांच करता है, जबकि MRI केवल मुलायम ऊतकों की जांच करता है। ब्लड शुगर टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्लड शुगर टेस्ट का मुख्य उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ये होता है रक्त में शुगर के स्तर का मूल्यांकन करना। तो फिजिकल टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो फिजिकल टेस्ट का उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, रोगी की शारीरिक स्थिति का मूल्यांकन करना। ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन सी डिवाइस इस्तेमाल की जाती है? ब्लड प्रेशर मापने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ब्लड प्रेशर मापने के लिए हिस्टोलॉजी टेस्ट में किसका अध्ययन किया जाता है? हिस्टोलॉजी में कोशिका और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करते रहिएगा।